अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सिंप्लीफाई करना है। जितना हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हमने उतना सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मेथड जो है वो हमारे पास वही है। सिंपल हमने जो है वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको उतना सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए ये नहीं कि हमें कोई बाकायदा फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला इसके लिए कोई भी नहीं है। थोड़ा सा गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, यानी एक्स का स्क्वायर और प्लस 5x जो है वो दोनों के अंदर जो है वो दिया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह जो है वो इक्वल y रख लेते हैं, यानी जहां जहां हमारे पास ये रकम आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उसकी जगह हम y पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है वो रकम को आप देखें तो इसकी जगह आपके पास y आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 4, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हमारे पास जो है वो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह y आ जाएगा। प्लस 6 है तो प्लस 6, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आगे -3 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमारे पास जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y प्लस 4 और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है। y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y का बन जाएगा स्क्वायर आपके पास। फिर प्लस 6 है और यहाँ y है, तो y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y आ जाएगा। अब 4 ने जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ 4y आ जाएगा। प्लस 4 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 24 आ जाएगा। -3 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब y स्क्वायर जो दी गई थी अमाउंट वो वैसे की वैसे ही, दरम्यान में प्लस 6 और 4 मिलके आपके पास 10y आ जाएगा। और 24 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस 21। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, हमारे पास जो है वो y स्क्वायर जैसा दिया गया वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका दरम्यान में प्लस 7y प्लस 3y। अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 21 आ जाता है, और 7 और 3 को प्लस करें तो आपके पास 10 आ जाता है। और हमारे पास प्लस जो 21 वैसे का वैसा ही। पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन आपने लेना है। तो जब पहली अमाउंट में से कॉमन लेंगे तो आपके पास y कॉमन आ जाएगा, और आगे आपके पास 2y थे यहाँ, तो आपके पास 1y बचेगा, दरम्यान में प्लस फिर 7। इसी तरह हम प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं आखिरी दो में से कॉमन। प्लस 3 जब हमारे पास कॉमन आएगा तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ y बचेगा। प्लस 21 है तो प्लस 21, 3 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़े तो 21 आ जाता है। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो अमाउंट सेम है उसको एक दफा लिखना है, और जो अमाउंट डिफरेंट है उनको एक दफा लिखना है। y प्लस 7 सेम है तो यहाँ y प्लस 7 वैसे का वैसा ही, और बाकी जो अमाउंट बची है y प्लस 3, यहाँ y प्लस 3 जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब आप मजीद अगर काम करना चाहते हैं तो आप ये करें कि y प्लस 7 और y प्लस 3, y की जगह जो उसकी रकम रखी हुई थी वो इसको वापस कर देते हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x, उसका स्क्वायर था तो यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर लिखा जाएगा, और फिर आपके पास जो है प्लस 5x, और फिर आपके पास क्या है प्लस 7, तो प्लस 7 आ गया आपके पास। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास y की जगह फिर हम वही रकम लिखेंगे x, इसके ऊपर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस 5x, फिर आपके पास जो है वो प्लस 3 है तो प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आगे हमारे पास जो अमाउंट दी गई है इसको भी हमने वैसे ही करना है जैसे कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हमारे पास जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम इज इक्वल टू रख लेते हैं y के, यानी जहां जहां हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा उसकी जगह मैं लिखूंगा y। अब हमारे पास जो है वो यहाँ y लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ अमाउंट एक्स स्क्वायर माइनस 4 दी गई थी तो इसकी जगह सिर्फ y लिखी है। आगे हमारे पास ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसकी जगह y -1 जैसा है वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और -20 वैसे की वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास जो है वो क्या होगा, y जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का बन जाएगा स्क्वायर,
फिर y जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -y, और -20 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। जब इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो y² जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, -5y प्लस आपके पास आ जाएगा 4y, क्योंकि 5y में से आप 4y निकालें तो आपके पास -y आ जाता है। आगे -20 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। पहली दो में से कॉमन आ जाता है y, फिर आपके ब्रैकेट 2y थे तो आपके पास 1 बचेगा, -5y था, y हमने कॉमन लिया तो यहाँ 5 बच गया। फिर आपके पास जो है वो क्या है, +4 और 20 है, तो यहाँ आपके पास +4 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब कॉमन आपने 4 ले लिया तो हमारे पास जो है वो अब क्या बचेगा, अब हमारे पास जो है वो यहाँ जो है वो 4 कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ y बच गया। आगे माइनस जैसा है वैसे का वैसे ही, 5 4 20 तो -5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो एक जैसी अमाउंट है वो एक दफा, एक जैसी अमाउंट हमारे पास y -5 है तो यहाँ हमारे पास y -5 एक दफा लिखा जाएगा, और जो बाकी अमाउंट बचती है x y और 4, यहाँ y दरम्यान में प्लस फिर 4 जो है वैसे का वैसे। अब y को उसकी कीमत जो हमने रखी हुई थी वो उसको वापस लुटा देते हैं। हमने इसकी कीमत क्या रखी हुई थी, y किसके इक्वल है, x² -4 के इक्वल। x के ऊपर हमने स्क्वायर लिखना है, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, फिर जो है वो इसका आंसर लिखते हैं। अब हमारे पास जो है वो y है, x है, x के ऊपर हमारा स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर -4। अब हमारे पास जो है वो -5 है तो ये -5 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब फिर x का स्क्वायर, और फिर हमारे पास जो है वो क्या है जी, x² के बाद आती है जी -4, तो यहाँ हमारे पास जो है वो -4 आ जाएगा, और फिर हमारे पास लास्ट पे क्या बचता है +5, तो यहाँ +5 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम जब मल्टीप्लाई या प्लस माइनस जो भी करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा। वो अब देखें जी, आपके पास x² था तो वो वैसे का वैसे ही x² रहेगा, x² में जो है वो किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। आगे आपके पास देखें -4 है तो -5 है तो यहाँ -9 आ जाएगा। आगे वाली जो अमाउंट है +4, और यहाँ जो है वो आपके पास देखें y की जगह हमने क्या लिखा, x² -4, ये हमने x² -4 लिख लिया। ये जरा हम नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा वाज़ेह हो जाए। तो आगे हमारे पास इसकी जगह 5 की जगह 4 आ जाना था। अब 4 जो है वो 4 के साथ कट जाएगा तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। इस अमाउंट का आंसर क्या है जी, x² -9 इंटू हमारे पास x आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो एक जैसी अमाउंट है हमने जो है वो उसके जो है ना वो पहले अमाउंट लिखनी है, फिर बाद में दूसरी, यानी कि x+2 है, x+3 है, x+4 है और x+, तो यहाँ जो है वो 5 है, -15। अब आपने इस पे वो वाली अमाउंट्स लिखनी है जिसको प्लस या माइनस करें तो अमाउंट जो है वो सेम आंसर आए। यानी कि अगर हम x+2 और x+5 को ऐड करें, यानी x+2 फिर आपके पास x+5, अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 5 और 2 मिलके 7 आ जाता है। इसी तरह जो बाकी अमाउंट बची है वो भी हमने इसमें लिखनी है। अब हमारे पास बची है x+3 और फिर आपके पास दूसरी बची हुई है x+4। -15 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमारा आंसर ज्यादा क्लियर आ जाए। जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का जो है वो आ जाएगा स्क्वायर, फिर दरम्यान में प्लस, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 5x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना था 2x। जब 5x और 2x ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद आपके पास आएंगे 7x, फिर दरम्यान में प्लस 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ जाता है। इसी तरह हमने इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, फिर दरम्यान में 3x और 4x।
जब x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3x, और जब ये x ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना था 4x। जब दोनों ऐड होंगे तो 7x आ जाएगा, दरमियान में प्लस 3 अब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। -15 जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब देखें जी, आपके पास x का स्क्वायर और दरमियान में प्लस 7x, ये वाली अमाउंट जो है वो हमारी सेम है। तो जब एक जैसी अमाउंट हो तो हमने क्या करना होता है, इसको जो है y के इक्वल ऐड कर लेना है। यानी जहां भी आपके पास x स्क्वायर प्लस 7x आए, आपने उसकी जगह क्या लिखना है जी, y आपने जो है वो उसकी जगह लिख लेना है। तो अब हम देखते हैं जी, x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी जगह हम लिखेंगे y, आगे प्लस 10 है तो ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। आगे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7 है तो इसकी जगह y प्लस 12 वैसे का वैसा ही, और -15 वैसे का वैसा ही रहा। अब हम क्या करेंगे जी, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा y और इसका स्क्वायर, y के ऊपर आ जाएगा आपका स्क्वायर, दरम्यान में प्लस y को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12y, 10 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10, 12 और 10 को ऐड किया तो 22y आपके पास आ जाता है, दरम्यान में प्लस वैसे का वैसा ही 10 और 12, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो जाता है 120। तो -15 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब क्या करना है जी, हमने y स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, y स्क्वायर को आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद प्लस 22y है तो प्लस 22y, फिर आपके पास प्लस 120 में से 15 निकाले तो 105 आपके पास आ जाता है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, y स्क्वायर जैसा दिया गया था वो वैसे का वैसा ही, प्लस 15y प्लस 7y, जब आप 15 में 7 ऐड करते हैं तो आपके पास 22y आ जाता है, और जब 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आ जाता है, तो दरम्यान में प्लस 105। अब आपने क्या करना है, पहली दो में से कॉमन और आखिरी दो में से कॉमन लेना है। तो पहली दो में से कॉमन जो है वो हमारे पास y, इन दोनों में से हमारा कॉमन y आ जाता है। फिर हमारे पास 2y थे तो 1 बच जाता है, प्लस 15 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसमें से हमारे पास प्लस 7 कॉमन आ जाता है। अब हमने जो है वो 7 कॉमन लिया तो पीछे आपके पास y रह जाता है, प्लस वैसे का वैसा ही, और जब हम y का टेबल 15 टाइम पर है तो आ जाता है 105। अब हमारे पास जो है वो अमाउंट जो सेम है उसको एक दफा लिखेंगे और बाकी अमाउंट एक दफा लिखेंगे। y प्लस 15 सेम है तो इसको एक दफा, और बाकी जो अमाउंट है उसको हम एक दफा। तो यहाँ y दरमियान में फिर प्लस, फिर आपके पास 15, इसी तरह हमने y प्लस 7 जो है वो लिख लिया। अब हमने मजीद अगर कोशिश करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि y की जगह उसका आंसर जो है वो दोबारा उसको वापस लुटा सकते हैं। यानी कि आपके पास x प्लस 7x है तो ये हम y की जगह लिख लेंगे, y की जगह क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर दरमियान में प्लस 7x, ये हमने जो है वो y की अमाउंट जो देखी थी वो पुट कर दी, प्लस 15 वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। फिर हमारे पास वैसे ही x, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 7x, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमारे पास जो है वो लास्ट वाली अमाउंट क्या है, प्लस 7, तो यहाँ प्लस 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया जी, इसमें y की जगह जो आंसर आते थे वो आंसर हमने पुट कर दिए। अगर मजीद करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इनके फैक्टर बना के इसका आंसर जो है वो ला सकते हैं, और वो फैक्टर दोबारा जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे बनने हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ। 3 वाले को जो है ना वो हमने सॉल्व किया, और इसका आंसर आता है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वही अमाउंट्स तलाश करनी है जो एक जैसी हैं, यानी जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास एक जैसा जो है वो आंसर आता है। अब हमारे पास देखें जी, x प्लस 4 है और -5 है। 5 में से आप 4 निकालें तो -1 आ जाता है। 7 में से आप 6 निकालें तो आपके पास -1 आ जाता है। तो यानी आपके पास जो अमाउंट लिखी जाएगी x प्लस 4 है, और फिर आपके पास x माइनस 5। दूसरी अमाउंट में हमारे पास जो है वो ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, x प्लस 6, फिर आपके पास x माइनस 7 जो है वो लिखा जाएगा, -504 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब हमने क्या करना है जी, इन दो अमाउंट्स जो सेम है
इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास बाद में जो आंसर आएगा उसको हम देखते हैं क्या करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखें जी -5x है प्लस 4x है, जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो -x जो है वो आपके पास आ जाएगा। फिर -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का जो है वो स्क्वायर आ जाता है। फिर हमारे पास -7x प्लस 6x तो -x आ जाता है। फिर हमारे पास जो है वो -6 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42, तो -504 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है जी, x स्क्वायर माइनस x ये दोनों में सेम है तो x इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर दरमियान में -x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। यानी जहां जहां हमारे पास x स्क्वायर माइनस x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ हम जो है वो y लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा y -20, तो ये हमने y -20 लिख लिया। फिर हमने जो है वो आगे इसकी जगह y लिखना था तो y आगे माइनस वैसे की वैसे ही और 42 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और -504 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब आपने क्या करना है जी, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद माइनस, अब y को आपने 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 42 आ जाना है, 20 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 20 आ जाएगा। यानी 42 के अंदर 20 ऐड किए तो 20 ऐड करने के बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा 62y आपके पास आ जाएगा। उसके बाद दरमियान में फिर प्लस आ जाएगा, प्लस ऐसे आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाता है। जब इन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने 20 और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 42 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 42 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 840 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। -504 वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास देखें y स्क्वायर जैसा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें हमारे पास चेंज नहीं आएगा। तो y स्क्वायर हमारा वैसा ही -62y वैसे का वैसा ही। और अब हमने 804 इसमें से हमने निकालने हैं -504। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास आएगा +336 जो है वो आपके पास इसका आंसर आएगा। किसका, 840 में से जब आप 504 निकालेंगे तो 336 इसका आंसर आएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने जो है वो इसके फैक्टर बनाने हैं। तो वो फैक्टर जब आप बनाएंगे तो y इसके ऊपर जो स्क्वायर दिया गया है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें जो है वो चेंज नहीं आएगा। तो y का स्क्वायर जैसा है वैसे का वैसा ही, -62 को हम तोड़ के लिखें तो आएगा 56y और फिर हमारे पास -6y प्लस 36 जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब हमारे पास ये फैक्टर बन गए तो हमने क्या करना है, पहली दो में से कॉमन लेना है और आखिरी दो में से हमने कॉमन लेना है। तो पहली दो में से हमारे पास कॉमन आता है y, तो y हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ हमारे पास 2y थे तो यहाँ 1y रह जाएगा, माइनस वैसे का वैसा ही और 56 वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से -6 जो है वो कॉमन आ जाएगा और अब -6 कॉमन लिया है तो यहाँ आपके पास सिर्फ y रह जाएगा। जब आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस थी तो यहाँ भी माइनस बन जाएगा। और जब आप 6 का टेबल पढ़े 56 टाइम्स तो आपके पास जो है वो 336 आ जाता है। अब जो अमाउंट एक जैसी है उसको एक दफा लिखेंगे और जो अमाउंट डिफरेंट है उसको एक दफा लिखेंगे। अमाउंट जो है वो हमारे पास सेम, वो कौन सी है, y -56 जो है वो हमारे पास सेम है और ये वाली अमाउंट y -6 जो है वो हमारे पास डिफरेंट थी। अब हम अगर मजीद अगर सवाल करना चाहते हैं तो y की जगह उसकी कीमत लगा देंगे। तो y की जगह हमारे पास x स्क्वायर माइनस x है तो यहाँ उसकी हम जब कीमत लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास x इसका स्क्वायर, दरमियान में फिर हमारे पास -x और -56 जो है वो हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, -56 को हम नहीं छोड़ेंगे।
इसी तरह हमारे पास दूसरी भी x इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस x, फिर आपके पास -6 थी तो यहाँ -6 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आया है जी। अगर आप इसको फिर आगे मजीद करना चाहते हैं तो मजीद इसके जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ तक ही हमारा आंसर जो है वो काफ़ी है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोबारा हमारे पास जो है वो जो हमने सवाल शुरू किया था वैसे ही इसका दोबारा जो है वो आ जाना है। तो अब हमारे पास जो है वो इसका बचता है पार्ट नंबर 6। आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह अगर आपके सवाल नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपका जो है ना वो इसका सोल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको फुल डिटेल के साथ समझा दिया जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, x+1, x+2, x+3, x+6 -3x का स्क्वायर। ये भी हमारे पास सेम एज सेम जब हमने ऊपर वाले सवालात किए थे, ये वाले सेम एज सेम उसी की हमारे पास कॉपी है। बस फर्क ये है कि यहाँ कभी -504 या कभी 6162 आ जाता था और यहाँ हमारे पास -3x का स्क्वायर आ जाता है। तो चलें हम इंशाल्लाह कल जो है वो नई एक्सरसाइज नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उस वक्त तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।